हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआरएफ निशा इनसाइट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी हमारी सीरीज चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड के 2023 के पीवाईक्यू की। अभी तक हमने 4 वीडियोस में कवर किए हैं 55 क्वेश्चंस तक, जहां पर मैंने आपको पीवाईक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए हैं और अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया है। अगर आपने वो 4 वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर इस वीडियो के बाद में आप जाके देख लेना, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और पीवाईक्यू भी अच्छे से हो जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं 56 क्वेश्चन से। 56 क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर की एलिमेंट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग है, उसके की एलिमेंट कौन कौन से होते हैं वो अपने को बताना है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग के की एलिमेंट्स, एक सेकेंड। ये कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है कि ग्रुप्स में काम करते हैं, वो वाली। की एलिमेंट बताओ कि ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ हाई एवरेज एंड लो अचीवर्स एंड हेट्रोजीनियस, ये होता है। या फिर स्टूडेंट वर्क इन मोस्टली पैसिव, स्टूडेंट है वो पैसिव वर्क करते हैं। या स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप्स टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल, स्टूडेंट है वो। एक सेकेंड, ये टैब मेरी मैं चल कहाँ, नेटवर्क के कारण हो रहा होगा, बट नेटवर्क। की एलिमेंट्स बताने अपने को कोऑपरेटिव लर्निंग के, उसमें क्या बोला है कि ग्रुप प्रोसेसिंग है, उसमें हाई एवरेज और लो अचीवर्स होते हैं और सारे हेट्रोजीनियस होते हैं। मतलब ग्रुप्स में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सारों की अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है, उनकी सारों की अलग अलग विशेषताएं होती है। और कुछ लो अचीवर्स भी होते हैं, कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ हाई वाले भी होते हैं। ठीक है। स्टूडेंट वर्क इन मोस्टली पैसिव, स्टूडेंट है वो मोस्टली पैसिव करते हैं, मतलब निष्क्रिय होके काम करते हैं। या फिर स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप्स टू मास्टर एकेडमिक मटेरियल, जो स्टूडेंट वर्क करते हैं ग्रुप में उनका एकेडमिक लेवल मास्टर होता है, मतलब बहुत अच्छा मटेरियल होता है उसके पास। ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम इज इंडिविजुअली ओरिएंटेड, और उनको इंडिविजुअली रिवॉर्ड्स दिया जाता है। या स्टूडेंट रिसीव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओनली बाय फ्रॉम टीचर, कि स्टूडेंट है वो इंफॉर्मेशन ओनली टीचर देंगे तभी लेते हैं। तो क्या चीज़ इसके अंदर आएगी वो आपको बताना है। 3 तक काउंट करूंगी, 1 2 3। तो इसका आंसर आ जाएगा ए एन सी। ए एन सी क्यों? क्योंकि देखो, पहले हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। इसने क्या बोला कि कोऑपरेटिव लर्निंग में अपने को पता है कि सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंडिपेंडेंट, हाँ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होते हैं। साथ ही साथ में वो क्या करते हैं उनका एकेडमिक लेवल भी अच्छा होता है, तो पैसिव नहीं हो सकते। बी गलत है, बी जिस भी ऑप्शन में उसको कट कर दो, बी। और ये वाला होना सी, क्योंकि उन जो ग्रुप में काम करते हैं उनका जो एकेडमिक लेवल होता है, एकेडमिक मटेरियल होता है, बहुत अच्छा होएगा। क्योंकि वो जो भी सामग्री यूज़ करेंगे, मटेरियल यूज़ करेंगे या फिर अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे, वो अच्छी नॉलेज होएगी। तो सी आना है। सी जिसमें नहीं है उसको कट कर देंगे, इन दोनों में है तो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हम देखेंगे डी, कि रिवॉर्ड सिस्टम है वो अलग अलग मेंबर को मिलना चाहिए, गलत। अलग अलग को मिलेगा तो फिर कोई ग्रुप में काम क्यों करेगा। स्टूडेंट रिसीव इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट ओनली फ्रॉम टीचर, क्या ग्रुप प्रोसेसिंग में, ग्रुप की लर्निंग में टीचर जो बोलेगा उस उसकी बात सुनेंगे, बाकी स्टूडेंट की आपस में बात नहीं सुनेंगे, तो ये भी गलत है। तो ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया ई। और डी भी गलत हो गया, तो डी की वजह से ये गलत हो गया। बचा कौन सा, ए और सी। ए होना चाहिए कि ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हाई, ग्रुप में हाई हाई नॉलेज वाले, एवरेज नॉलेज वाले और लो नॉलेज वाले, और हेट्रोजेनियस मतलब कि अलग अलग विचारों वाले, अलग अलग उनके कल्चर वाले, अलग अलग थॉट प्रोसेस वाले, अलग अलग लोग होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। क्या, अब 57 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर फॉर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग प्रपोज्ड बाय बंडूरा, कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है जो कि बंडूरा ने दी, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आएंगे, कौन कौन सी प्रोसेस आएगी, वो अपने को बतानी है। तो अटेंशन, अडेप्टेशन, रिटेंशन, बिहेवियर, मोटिवेशन, कौन सी आएगी वो बता। तो इसका आंसर आ जाएगा ए सी डी और ई। ए सी डी और ई। अडेप्टेशन नहीं आएगा, अल्बर्ट बंडूरा ने जो दी थी।
मतलब सबसे पहले हम किसी चीज़ पे क्या करेंगे, अटेंशन देंगे। किसी चीज़ पे हमने अटेंशन दी, उसके बाद में उस चीज़ को रिटेन करेंगे हम। रिटेन करके फिर उसको बार-बार रिहर्सल करेंगे उसकी, बार-बार हम उसको रिकॉल करेंगे, जिससे हमें क्या आएगा, मोटिवेशन आएगा। ठीक है? अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट था अल्बर्ट बंडूरा, 1994 में उसने क्या दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1901 से लेके 1994 तक दी उसने क्या, सोशल लर्निंग थ्योरी। किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने। ही कंडक्टेड रिसर्च, उसने रिसर्च करी, किस पे? किड्स पे करी, टू सी हाउ दे पिक अप नॉलेज फ्रॉम अदर। उसने बच्चों पर रिसर्च करी कि वो नॉलेज दूसरों से कैसे लेते हैं, ये देखने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग, किड्स मिमिक वन, किड्स है मिमिक मतलब कि नकल करना, कॉपी करना, किड्स है वो कॉपी करते हैं वन अनदर, एक दूसरे की, बिकॉज दे वॉच वट अदर पीपल डू एंड ट्राई टू इमुलेट इट। मतलब उसने क्या किया, बच्चों पर रिसर्च करी कि वो कैसे दूसरों से नॉलेज लेते हैं। तो उसने रिसर्च करी, तब ये पाया कि बच्चे हैं वो एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं, कॉपी करते हैं, वो जैसा देखते हैं ना उसी को कॉपी करने की ट्राई करते हैं। वी रेफर टू प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये बच्चा है वो जो चीज़ देख रहा है उसी चीज़ को देख के कॉपी करने की कोशिश करेगा और उसी से सीखेगा। ऐसे तो उसने क्या स्टेप बताया कि सबसे पहले तो बच्चा है वो अटेंशन देता है कोई भी चीज़ पे, कि कैसे कोई अगर आइसक्रीम खा रहा है, मान लो आइसक्रीम चुरा के खा रहा है, तो उसने ध्यान दिया कि ये आइसक्रीम चुरा रहा है। फिर उसने देख लिया उसको आइसक्रीम चुराते हुए और खाते हुए, फिर उसने उसको रिटेन कर लिया, मतलब कि अपने दिमाग में बैठा लिया कि हाँ कल ये बंदा था, ये आइसक्रीम चुरा के खा रहा था, उसने अपने माइंड में रिटेन कर लिया, रख लिया। फिर वो क्या करेगा, रिहर्स, मोटर प्रोडक्शन, मतलब कि उसको दोहराएगा। मोटर प्रोडक्शन मतलब दोहराया दोहराया उसको, रिहर्स करा। अब वो काम बार 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 उसके दिमाग में आएगा कि कल इसने ये चुरा के खाई थी, कल इसने चुरा के खाई थी, बार बार आया तो उससे उसको क्या मिला, मोटिवेशन मिला। फिर अब वो भी वो काम करेगा, तो मोटिवेशन आएगा इससे। ठीक है, तो ये सोशल लर्निंग की होगी। एक और डायग्राम दे रखा मैंने कि 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल लर्निंग में, ऑब्जर्वेशन में। सबसे पहले तो अटेंशन, पे अटेंशन टू मॉडल ऑफ कंडीशनल लर्निंग। अटेंशन ध्यान देगा, फिर उस चीज़ को रिटेन यानी कि रिमेंबर कर लेगा। जैसे मैंने बताया कि आइसक्रीम कोई चुरा के खा रहा था, उसको देखा, फिर उस चीज़ को रिटेन उसने याद कर लिया। बाद में क्या किया, रिप्रोडक्शन, मतलब कि बार बार इमिटेट, कॉपी करने लग गया उसको। ठीक है, रिहर्सल करने लग गया उसकी, बार बार याद करने लग गया, कॉपी करने लग गया, दोहराने लग गया उसी चीज़ को। लास्ट में क्या हो गया, उसको मोटिवेशन आ गया। पीपल में बी मोटिवेटेड टू इमिटेट बिहेवियर, बिहेवियर को, कि अब तो मुझे भी चुरा के आइसक्रीम खानी ही है, ऐसे। ठीक है, तो पहले उसने क्या किया, उसको अटेंशन ध्यान दिया, फिर उसको मेमोराइज करा, याद करा, दिमाग में रखा बिठा के, और बाद में फिर उस चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करी, कैपेसिटी बिल्डअप करी कि मैं भी कर सकता हूँ। लास्ट में उसको मोटिवेशन आ गया कि अब मैं तो करूँगा ही। सोशल लर्निंग में सबसे पहले अटेंशन दी उसने, स्टिमुलस पे फोकस करा, स्टिमुलस जिसको देखे, आइसक्रीम को देखे उसके मन में विचार आ रहा है, फिर उसको रिटेन करा, फिर मोटर प्रोडक्शन यानी कि प्रैक्टिस करी उसने, और लास्ट में क्या किया, रिवॉर्ड रीइंफोर्समेंट, मोटिवेशन आ गया उसको करने के लिए इसमें। देखो, एक और आ गया, पीपल कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन। पीपल है वो, ये जो उसकी एक बच्ची है, गर्ल है, उसकी मोम है, वो इसके कॉम कर रही है डोल के, तो इसने इसको देखा करते हुए, तो फिर बाद में ये क्या करने लगी, ये बच्ची भी डोल के कॉम करने लगी। ऐसे ही किसी ने देखा कोई पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ने लग गया। तो ऐसे से मेंटल, इसमें क्या एग्जांपल है कि पीपल ने कैन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से इसने सीखा। फिर मेंटल स्टेटस आर इम्पोर्टेंट टू लर्निंग, मेंटल स्टेटस जरूरी है लर्निंग के लिए। लर्निंग डज नॉट नेसेसरली लीड टू बिहेवियर चेंज, लर्निंग है ऐसे नहीं है कि बिना काम के बिहेवियर चेंज करती हो। मतलब इसका ये एग्जांपल है कि कोई चीज़ को सबसे पहले वो अटेंशन ध्यान देगा, देखेगा, फिर उसके बाद में उसको क्या करेगा, रिटेन कर लेगा, अपने माइंड में रखेगा, फिर उस चीज़ को दोबारा दोबारा दोहराएगा, प्रैक्टिस करेगा, और लास्ट में उसके अंदर क्या आ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा करने का। 58th क्या करता है, क्या बोलता है कि 58 में है कि अडोलसेंस पीरियड फॉर क्लोजर रेफर्स टू कमिटमेंट विद गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ क्राइसिस, कि जो किशोरावस्था होता है ना उसकी अवधि में, जो पीरियड ऑफ क्राइसिस, पीरियड ऑफ क्राइसिस को बोलते हैं पूर्वबोध संकट की अवधि, उसके साथ
प्रतिबद्धता को स्थापित करने से मतलब ऐसे है कि पीरियड ऑफ क्राइसिस से, फोरक्लोजर से, कमिटमेंट से गुजरते हैं इसमें बच्चे। या पीरियड ऑफ क्राइसिस अडोलसेंस पीरियड होता है जिसमें मोराटोरियम होता है, पीरियड विदाउट गोइंग द पीरियड ऑफ क्राइसिस, कि क्या पीरियड ऑफ क्राइसिस के बिना गुजरे ही मोरेटोरियम का पीरियड आ जाता है एडोलसेंस में, ये इसने पूछा है। तो इसका आंसर है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं होते पीरियड ऑफ क्राइसिस में। मतलब कि जब अडोलसेंस होता है बच्चे में, तब वो वैसे भी कोई कमिटमेंट नहीं करता है। कमिटमेंट नहीं करेगा तो क्या आएगा, अपना वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कि अडोलसेंस के बिना ही मोनेटोरियम पे चला जाता है, ये भी बिल्कुल गलत है। शॉर्ट टर्म स्टेज होती है चाइल्डहुड और मैच्योरिटी के बीच में, बचपन और जवानी के बीच में। परिपक्वता, मैच्योरिटी मतलब कि परिपक्वता, बचपना और परिपक्वता के बीच में ही जो स्टेज होती है ना टेम्पोररी, उसको बोलते हैं एडोलसेंस। इसको डिफाइन करेंगे, क्विक चेंज इज कोग्निशन, साइकोलॉजी, बिहेवियर, फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट। मतलब जो एडोलसेंस पीरियड होता है, किशोरावस्था होती है, उसमें किसी के माइंड में मेंटली चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजी में, उसकी सोच में, उसके बिहेवियर में, उसके फिजिकल अपीयरेंस में, मेंटल डेवलपमेंट में, सारों में चेंजेस होता है। 59th ये कहता है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्कैफोल्डिंग इंक्रीज इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिसेस थ्रू विच ए लर्नर कैन एडवांस टुवर्ड्स एक्सपर्टीज। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप, क्योंकि साफ ही पता चल रहा है कि ऑब्जर्वेशन और स्कैफोल्डिंग इसने बोला है। तो क्या आएगा, कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप ही आएगा, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करते हैं। 60th क्वेश्चन क्या कहता है, 60 क्वेश्चन कहता है कि अरेंज दी 5 फेजेस ऑफ, 5 फेजेस को हमें अरेंज करना है कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग अप्रोच की। अपने को बताओ क्या है सीक्वेंस। सीक्वेंस होएगी अपनी फोर्थ, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच में। फोर्थ में क्या कहता है ये, हम किसी चीज़ में इंगेज होएंगे, स्लग्न होएंगे। मुझे अगर कार चलानी सीखना है तो मैं क्या करूँगी, इसमें इंगेज होंगी, इन्वॉल्व हो जाऊंगी, इसको इन्वॉल्व भी बोल सकते हैं। फिर उस चीज़ को मैं एक्सप्लोर करूँगी, कार में क्या क्या होता है, कार में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक्सप्लोर कर लिया। फिर मैं उसको क्या करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी और ज़्यादा। और मतलब पहले मैंने क्या किया, उस चीज़ के अंदर मैं इन्वॉल्व होगी, फिर मैंने उसको एक्सप्लोर करा क्या क्या है, फिर अब मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कि इसके अंदर ये चीज़ है। उसके बाद इलेबोरेट करूँगी और विस्तृत जानकारी इकट्ठा करूँगी, लास्ट में इवेल्युएट कर दूँगी। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविटी में क्या होगा, सबसे पहले हम किसी चीज़ को इंगेज, किसी चीज़ में संलग्न हो जाएंगे, इंगेज हो गए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर कर लिया। एक्सप्लोर करने के बाद में, एक सेकेंड ये क्या हो गया, नेटवर्क इशू के कारण हो गया था, कोई बात नहीं, होता रहता है ये तो। फिर हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद में इलेबोरेट करेंगे, लास्ट में उस चीज़ को हम इवेलुएट कर देंगे। अब इसकी मैं डेफिनेशन बताती हूँ कि कंस्ट्रक्ट लर्निंग अप्रोच कौन से होते हैं। अकॉर्डिंग टू लर्निंग फिलोसफी है कंस्ट्रक्टिविज्म की, स्टूडेंट शुड एक्टिवली क्रिएट नॉलेज, कि स्टूडेंट है ना उनको एक्टिवली नॉलेज को क्रिएट करना चाहिए, रेदर देन जस्ट पैसिवली टॉकिंग इट। मतलब कि कोई भी नॉलेज है उसको पैसिवली, मतलब कि बिना सोचे समझे ऐसे निष्क्रिय बैठ के ऐसे अनकॉन्शियस माइंड से नहीं उसको लेनी चाहिए। जब भी वो नॉलेज को लेते हैं तो उनको एक्टिव होके लेनी चाहिए, सोच समझ के एक्टिवली लेनी चाहिए। इन इज प्रेडिकेटेड ऑन द नोशन दैट स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल प्रोसेस, कि जो एजुकेशन की प्रोसेस होती है ना उसके अंदर स्टूडेंट को ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि सुन बैठ के सब चीज़ करते रहे, नहीं, एक्टिव होके सुनो, पढ़ो, समझो। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम स्वयं का। स्वयं है वो एक प्रोग्राम है जो इनिशिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, डिजाइन किया गया है टू अचीव दी डैश कार्डिनल प्रिंसिपल। कितने कार्डिनल प्रिंसिपल को अचीव करने के लिए स्वयं है वो स्टार्ट किया गया है, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है थ्री, थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल। कौन सा, इक्विटी, एक्सेस और इक्वालिटी। कौन से है, इक्विटी, एक्सेस, इक्वालिटी। सभी को समान शिक्षा मिले, इक्विटी, सभी को उनकी योग्यता के अनुसार मिले, सबके पास एक्सेस होना चाहिए।
62 आपने नहीं कौन कहाँ से स्टार्ट किया था 56 से ना और काफ़ी हो जाएँगे, ठीक है। Accommodation take place when we use our existing schema to make sense of events in our world. Accommodation कब होती है? जब हम अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा को यूज़ करेंगे वर्ड की किसी इवेंट को सेंस करने के लिए। असिमुलेशन जब होता है जब हम चेंज करेंगे एग्जिस्टिंग स्कीमा को रिस्पॉन्स करने के लिए नई सिचुएशन को। तो ये दोनों सही है या नहीं है, ये आपको बताना है। मैं वेट कर रही हूँ, बताइए। दोनों गलत है, क्यों? उल्टा बोला है इसमें। ये बोला है कि अकोमोडेशन तब होती है जब हम एग्जिस्टिंग स्कीमा को ना यूज़ करेंगे, जो कि गलत है। अकोमोडेशन क्या होता है? स्कीमा को चेंज करना होता है ना? असिमुलेशन कब बोला है कि हम चेंज करेंगे स्कीमा को, जबकि असिमुलेशन में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग स्कीमा, ये इसका कीवर्ड है, एग्जिस्टिंग स्कीमा को यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों इनका। और 63 करेंगे अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल? कौन कौन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है? मैं बता देती हूँ, ये आप देखो कौन से हैं। बताओ बताओ बताओ। 1 2 3। देखो साफ पता चल रहा है। जो स्काइप है, स्काइप से हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। ब्लू जिन्स मीटिंग है, मीटिंग से ही पता चल रहा है, इससे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। एसी किस में है? एसी किसी में नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। और डी क्या है? जैबर, जैबर से भी वीडियो कॉल होती है। जैबर के बारे में नहीं पता था तो भी देखो, क्योंकि एसी किसी में नहीं है तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइंड मिस्टर किसके लिए होता है? माइंड मैप बनाने के लिए होता है। आपको पहले की क्लासेस में भी मैंने आपको समझाया अच्छे से। पिक्टो चार्ट पिक्चर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। और अब 64 क्वेश्चन है, कौन सा? 64th क्वेश्चन। ए फिजिक्स प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय टीचर इन द क्लास। एक क्लास में एक फिजिक्स प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट किया गया टीचर के द्वारा। द स्टूडेंट इन द प्रोजेक्ट हैव बीन अरेंज्ड इनटू 5 मेंबर्स। जो स्टूडेंट है वो 5 मेंबर्स ईच इन द ग्रुप, हर एक ग्रुप में 5-5 स्टूडेंट है। अकाउंटेबल है फॉर द क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए हर किसी की जवाबदेही होगी। आफ्टर दैट द 5 कंपोनेंट ऑफ ईच ग्रुप विल बी असेंबल्ड टुगेदर टू क्रिएट ए कंप्लीट प्रोजेक्ट। फिर क्या हुआ, 5-5 स्टूडेंट को ना एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए असेंबल कर दिया, साथ में ला दिया, साथ में इकट्ठा कर दिया। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। तो ये एग्जाम्पल है जी सैक का। इसका है जी सैक का, ठीक है। तो जी सैक क्या है ये आपको बताऊंगी, पहले देखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में क्या, एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, एक सिचुएशन दे दी जाती है, ठीक है। उस पे आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। डिस्कशन मेथड पे एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पे आप डिस्कशन करते हो। प्ले वे लर्निंग में मतलब खेल खेल में आप सीखते हो, गेम बना के या प्ले में खेल खेल के सीखते हो। जीसेक का मतलब क्या होता है? जीसेक का मतलब होता है कि आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक को आप टुकड़ों में डिवाइड्स करते हो, ग्रुप में डिवाइड करते हो, फिर उस पर वर्क करते हो, उसको बोलेंगे जीसेक। तो यहाँ पर भी क्या बोला, एक टीचर है उसने एक टॉपिक दिया फिजिक्स का, स्टूडेंट को 5-5 के ग्रुप में बांट दिया, हर किसी को बोल दिया कि आपकी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होगी, आप सभी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट दिया, यहाँ पे बोला था कि 5 कंपोनेंट 5 एलिमेंट में बांट दिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी सैग, ठीक है। विच ऑफ द न्यूट्रेंट इफेक्ट आर रिलेटेड टू इनका इंक्वायरी बेस्ड मॉडल? इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, ठीक है। इंक्वायरी बेस्ड बोल दो या इनका इंक्वायरी ट्रेनिंग बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के कौन से इफेक्ट है वो अपने को बताने हैं जो इससे रिलेटेड हो। तो वो है, ओहो क्वेश्चन का आंसर ही आ गया, ए सी और ई, ए सी ई। वो है पहली तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ती है, इंक्वायरी करेंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी इंक्वायरी में, इंक्वायरी करें हम तो पूछताछ करें, उसमें कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी इन लर्निंग, अब क्या इंक्वायरी करेंगे तो आसानी से अपने अपनी मर्जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उनके पास ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्रता होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं वो।
साइंटिफिक प्रोसेस है ये, इंडक्टिव रीजनिंग नहीं आएगी इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और पहले वाली वीडियोस आप सारी देख लेना, ठीक है। बाय बाय।